अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। मैं चेयरमैन हूँ लाहौर रियल एस्टेट का। हम ऑथोराइज़ डीलर हैं डीएचए लाहौर के, डीएचए मुल्तान के, डीएचए बहावलपुर और डीएचए गुजरावाला के। हम 15 साल से ऑथोराइज़ डीलर हैं डीएचए लाहौर में, और हमारा काफ़ी तजुर्बा है। डीएचए की फ़ाइल्स में हमेशा से हमारी लीड रही है मार्केट में। और हम हमेशा जो है आप लोगों को जब भी कोई इस तरह इंस्टॉलमेंट का पैकेज आता है कोई डीएचए की तरफ से, तो हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इसके बारे में हेल्प करते हैं, जितनी आपकी हेल्प हो सके, जितनी डीएचए की हेल्प हो सके। इस तरह के दिनों में डीएचए की वेबसाइट्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि डीएचए गुजरावाला है क्या, ताकि आप प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा कि क्या डीएचए है, कहाँ है, कैसे है, क्या हिस्ट्री है। अब बेसिकली यहाँ पे करंटली जो है 10 मरले और कनाल के प्लॉट की फाइल्स अवेलेबल हैं। इसमें दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक एलोकेशन होता है, एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट जो है वो सबसे पहली ट्रांसफ़र होती है, जिसे एफिडेविट टू एलोकेशन ट्रांसफ़र कहते हैं। दो तरह की फाइल हैं, एलोकेशन टू एलोकेशन ट्रांसफ़र और एफिडेविट टू एलोकेशन ट्रांसफ़र। जो एफिडेविट टू एलोकेशन ट्रांसफ़र है, इस फाइल को हम एफिडेविट फाइल कहते हैं। इसकी 10 मरले की फ़ाइल जो है करंटली 31 लाख की है, और कनाल जो है 46 लाख रुपए की है। एलोकेशन की फ़ाइल जो एलोकेशन टू एलोकेशन ट्रांसफ़र होता है, वो इससे ज़रा कम कॉस्ट करती है। उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस ज़्यादा होती है, कोई लाख एक रुपया, तो इसलिए उसकी प्राइस कम होती है, कोई लाख एक रुपया। एफिडेविट सस्ता होता है, सॉरी, एफिडेविट महंगा होता है, लेकिन इसकी फ़ीस सस्ती होती है। दोनों सूरतों में आपको नेट कास्ट एक ही जैसी मिलती है, और दोनों सूरतों में आपको सिर्फ एलोकेशन ही मिलता है। तो बेसिकली करंटली जो प्राइस इसकी चल रही है वो 10 मरला 31 लाख, और कनाल जो है 46 लाख रुपए की है। और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस दोनों में शामिल नहीं है, वो फ्यूचर में पड़ेंगे। 10 मरले के 5 मरले के एक्सपेक्टेड चार्जेस हैं वो 9 से 10 लाख के दरमियान होंगे, और 10 मरले के तकरीबन 14 से 15, और कनाल जो है वो 19 से 20 के दरमियान होगी। ये फिगर मैं पास हिस्ट्री पे बेस करके बता रहा हूँ जो करंटली तकरीबन चल रहे हैं। हो सकता है डीएचए इससे ज़्यादा या इससे कम लगाए, ये मैं इस पॉइंट पे नहीं कह सकता आपको। मैं सिर्फ आपको गेस दे सकता हूँ, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है। मैं हर बात यहाँ पे आपसे बिल्कुल क्लियर करूँगा, मैं क्लियर बात करने का आदी हूँ। और आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो जो है जो वो है। तो ये चीज़ है। ये करंटली इनकी फ़ाइल्स लैंड वाली हैं, और ये काफ़ी अरसे से ये प्रोजेक्ट की लैंड की एक्विजिशन हो रही है। अभी तक जो है डीएचए को लैंड में लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं, वो उनमें लैंड बहुत ज़्यादा डिवाइड हुआ हुआ है। और कुछ मेरे गुजरावाले के दोस्त ज़रा लड़ाके भी ज़्यादा हैं आपस में, फैमिलीज़ में इतना वो नहीं तामन होता एक दूसरे से, जो है ना, वहाँ पे छोटे छोटे रकबे हैं, तो वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते। एक फैमिली मेम्बर कह रहा होता है बेचना, दूसरा कह रहा होता है नहीं बेचना। डीएचए बहारपुर या डीएचए मुल्तान में डिफरेंट केस है, वहाँ पे बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं। हज़ारों कनाल उनकी इकट्ठी लैंड होती है। जैसे करदेजी फैमिली है मुल्तान में, उनके पास हज़ारों एकड़ था, तो डीएचए को सीधे मिल गया। तो ये इधर जो है ना, सारा प्रोजेक्ट ही को 3000 एकड़ का है, और उसमें जो है ना बहुत छोटे छोटे पैच थे, 2 कनाल के, 5 कनाल के, 10 कनाल के। तो वो फैमिलीज ही आपस में झगड़ती रहती थी, मैंने बेचना है, मैंने नहीं बेचना। वो एक बंदा एग्री करता था, दूसरा डिसएग्री करता था। तो इस वजह से जो है ना, इस पे काफ़ी सारा टाइम लगा है। इस में जो है लैंड एक्विजिशन में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब डीएचए के पास जो है वो फ़ेज़ 1 के लिए 90+% लैंड मौजूद है। डीएचए ने अब इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर बैलेट में लेके जाना है। मैं स्टेज पे नहीं जानता कि इसकी लैंड की फ़ाइल्स और इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल इकट्ठी बैलेट होंगी कि अलग-अलग होंगी। मैं आपको ये पेशावर के तजर्बे की बेस पे कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी इकट्ठा बैलेट होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि पेशावर ने भी लैंड और इंस्टॉलमेंट की इकट्ठी बैलेटिंग की है।
तो होपफुली कि नेक्स्ट ईयर इसकी प्लॉट की नंबरिंग की बैलेट भी हो जाएगी। पहले एक बैलेट होगा जिसमें आपका ये डिसाइड होगा कि आपकी सारी एप्लीकेशनों में से विनर कितने हैं। फिर उन विनर्स के और लैंड ऑनर्स की फाइल्स के और हो सकता है मिल्टी की फाइल्स की तीनों को मिला के बैलेट इकट्ठा हो, जिसमें के प्लॉट नंबर आपको उन फाइलों के अगेंस्ट लग सकें, जो बैलेट वाली इंस्टॉलमेंट वाली हैं और जो लैंड वाली हैं और जो मिल्टी वाली हैं। ठीक है। तो अभी ये एक पहला बैलेट होगा जिसमें आपके विनर चूज किए जाएंगे। उसके बाद एक बैलेट होगा जिसमें प्लॉट नंबर अलॉट किए जाएंगे। 20 लाख रुपए डीएचए ने इसकी प्राइस रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस गिनी जाती है। वजह यह है कि अगर आप कैश पे लेते हैं तो यही 31 लाख का 10 मरला है, तो 5 मरला 20 लाख का दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये गौर करें, ये 3 साल की किस्तों में है। अब 3 साल बाद यहाँ पे तो आपको मोस्ट लाइकली 20 लाख पे प्लॉट नहीं मिलेगा। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस डाल भी लें तो 30 पे भी शायद ना मिले। डीएचए गुजरावाला जो है बड़ी प्राइम लोकेशन है। लोकेशन मैं अभी आपको वाजे अभी मैप पे दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर। और ये जो है इसमें आपको जो है ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये इसमें डेवलपमेंट चार्जेस डाल के ये आपको तकरीबन नेट कॉस्ट जो है वो 30 के अराउंड करेगी। ठीक है। और उसमें आप किस्तों में दे रहे हैं आप 3 साल, बस ये ज़हन में रखें। मोस्ट लाइकली ये होता है कि जिसका प्लॉट जो अप्लाई करता है शुरू में ये सेल नहीं करते, और जब जो है ना थोड़ा सा आगे मिडल में जब किस्तों का प्रेशर पड़ने लगता है तो उस वक्त उनका कोई बैलेंस शेलेट हो जाता है डीएचए का, और प्लॉट बन जाते हैं। फिर वो लोग बिल्कुल ही नहीं बेचते। तो ये लोग जो इस होप पे बैठे होते हैं कि जी हम बाद में ले लेंगे, इसी प्राइस पे सस्ता ले लेंगे, लॉस में ले लेंगे, तो बेचारे बैठे देखते ही रह जाते हैं। हमारा तो तजुर्बा यही है कि इंस्टॉलमेंट वाला बंदा जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है ना अपना प्लॉट सेल करता है। ख़ास तौर पे 5 मरले वाले भाई जो हैं वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनका निकलता है या बारी आती है तो वो तंग होकर इधर उधर से पकड़ के भी किस्तें दे लेते हैं, लेकिन वो सेल की तरफ नहीं जाते। बहुत कम लोग हैं जो सट्टेबाजी में चले जाते हैं, इसमें 10-10, 20-20, 30-30, 100-100 प्लॉट अप्लाई करते हैं। कभी उनकी लक लग जाती है, बीच में उनके निकल जाते हैं, वो लोग सेलिंग करते हैं थोड़ा बहुत मार्केट में। जो जेन्युइन जिसका प्लॉट निकला होता है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का निकला है वो तो बिल्कुल नहीं सेल करता है, उसको तो आने की प्रॉब्लम भी होती है। ज़ाहिर है सेल करने के लिए आना पड़ता है बंदे को, आए बगैर जो है ना वो सेल नहीं होता। और आप अगर बाद में प्लॉट लेने जाते हैं तो ये भी ज़हन में रखें कि आपको फिर फीसें भी देनी पड़ती हैं, आपको टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो ये जो इनिशियल बुकिंग है इसमें वो फीसें भी शामिल नहीं होती। अब इस पे अगर बाद में आप लेने जाएंगे तो लाख रुपए के करीब तो आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट ही आ जानी है, फिर आपने प्रॉफिट भी किसी को देना है। ठीक है। तो ये इसलिए लोग ना पहले अप्लाई करते हैं, तो जब अप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर उस पे जो है ओन शोन भी चलता है जब ये निकलते हैं चंद लोगों के। अब सोचना ये है कि आपको कि ये हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं। बारह पहले मैं चलता हूँ कि ये है क्या। 20 लाख रुपए टोटल प्राइस है। 3,000 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस है, डीएचए चार्ज करेगा ईच एप्लीकेशन के लिए। डाउन पेमेंट जो है वो 3 लाख रुपए आप देंगे अगर आपका प्लॉट निकल आया है विद इन 10 डेज ऑफ बेल्टिंग, आपको ये अरेंज करना है। तो अप्लाई करने से पहले आपके जेहन में होना चाहिए कि अगर आपका निकल आता है तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने 3 लाख रुपया जमा कराना है। बाकी जो रकम बचेगी वो 2,42,860 रुपये की ईच इंस्टॉलमेंट होगी। हर 3 महीने बाद टोटल 7 इंस्टॉलमेंट हैं। बड़ा छोटा सा स्केड्यूल है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का बन जाता है। तो ये जो है ना आपको जो है मतलब बड़े शॉर्ट पीरियड में डीएचए इसका स्केड्यूल ख़त्म कर देगा इंस्टॉलमेंट का, विच मीन्स के दे आर गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ प्लॉट एट दैट स्टेज। चाहे वो उसकी डेवलपमेंट शुरू करें या उस वक्त तक हो सकता है डेवलपमेंट इसकी चल रही हो, तो आगे इंस्टॉलमेंट का साथ उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस की किस्त शुरू करनी होगी, तो इसलिए उन्होंने स्केड्यूल इसका छोटा रखा है। स्पीड में है डीएचए, लग रहा है कि इसको जल्दी डेवलप करने के मूड में है। तो इसमें जो है ना कैटेगरीज जिनमें लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जनरल पब्लिक का 80% कोटा है।
और इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इनका 10% का कोटा है, और सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और गवर्नमेंट जो है सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 7% का कोटा है। सीनियर सिटीज़न जो हैं ओवर 65 ईयर एज के अगर कोई है तो उसका 3% कोटा है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। सब कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी। डीएचए मुल्तान में आलमोस्ट 3 लाख एप्लीकेशन थी, ठीक है, और वहाँ पे अराउंड तकरीबन 10,000 प्लॉट निकले थे। जहाँ पे भी हो सकता है कि ये इतनी एप्लीकेशन ही हो, और हो सकता है प्लॉट इससे काफ़ी कम हो। ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है मुल्तान की निस्बत, तो इसमें और जो है ना आपके मज़ीद कम हो जाएंगे निकलने के। तो इसमें ओन इसीलिए बड़ा हाईली लाइकली है कि जिनका निकलेगा वो फिर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मांगेंगे। मैंने इसका प्रॉफिट एस्टीमेट जो है वो थोड़ा डीएचए मुल्तान से कम रखा है। प्रोजेक्शन में मैंने प्रोजेक्शन दी थी डीएचए मुल्तान का 5 लाख होने की, तो हालांकि वो प्रोजेक्ट जो है उसमें प्लॉट काफ़ी लोगों के थे, तो लेकिन फिर भी उसका ओन आज भी 5 लाख चल रहा है। उसकी वजह थी कोई उस वक़्त और ऑप्शंस नहीं थे। अब यहाँ पे जो है ना आज की डेट में ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ गई हैं लोगों की। ज़ाहिर है मुल्तान वाले तो अब गुजरा वाले में नहीं अप्लाई करेंगे, उनके ऑलरेडी निकला हुआ है, और अक्सर लोगों ने मुल्तान में अप्लाई किया भी हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि लाहौर में भी आगे प्रोजेक्ट डीएचए का इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है शुक्ता टाउन के नाम से, और ये फिरोजपुर रोड पे होगा, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर। तो अगले चंद महीनों में वो भी इसके कंपटीशन पे आ जाएगा। विदन हो सकता है 6 मंथ आ जाए, ठीक है। 3 to 6 मंथ का जेन में रखें कि वो आ जाएगा प्रोजेक्ट। डीएचए लाहौर में बड़े अरसे से इंस्टॉलमेंट का प्रोजेक्ट नहीं आया, और वो बड़ा हिट प्रोजेक्ट होगा क्योंकि वो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर है, डीएचए 10 के सामने है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं डिस्क्लोज कर सकता, आई हैव नो लिबर्टी एट दिस टाइम। चेंज हो जाए या कुछ हो जाए फिर लोग जो है ना बाद में एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आगे इंस्टॉलमेंट में लाहौर में शुहदा टाउन के नाम से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आ रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना आपको टाइम पे पता चल जाएगी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसी प्राइस रेंज में अभी आप देखें तो 27 लाख में एक कनाल की डीएचए बहावलपुर भी मिलती है, ठीक है। तो उस वक़्त नहीं मिल रही थी। तो इस तरह की सिचुएशन में ना मैं कंपटीशन को देखते हुए ना प्रोजेक्शन थोड़ी-सी लो कर रहा हूँ, 3 लैक्स कर रहा हूँ। तो ये मेरा ख़्याल है कि कम से कम इतना प्रॉफ़िट ये ज़रूर इस पे चलेगा और चलता रहेगा काफ़ी देर तक। अ, इसमें जो है अगर आपने अप्लाई करना है तो ये जो है अमूमन जो है ना मैं ये समझता हूँ मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, और मैं हमेशा से ये कहता भी आया हूँ कि डीएचए को हर प्रोजेक्ट की लोकेशन क्लियरली डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स अवेलेबल टू पब्लिक क्लियरली अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते, ठीक है। जब वो नहीं करते तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम अप्लाई करें या ना करें। अगर आपको कोई एतराज़ है, कोई मसला है, तो बजाय मतलब आप इस पे 10 एप्लीकेशन डालने आप ना डालें या एक डालें, ठीक है। आपके को गन पॉइंट पे किसी ने नहीं रखा हुआ कि आपने लाजमी अप्लाई करके छोड़ना है, ना मैंने किया हुआ है ना डीएचए ने किया हुआ है। डीएचए को कॉन्फिडेंस है कि उनके पास प्रोजेक्ट्स में इसी तरह वो बुक करते आए हैं, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, और उनका जो है प्रोजेक्ट अच्छा भला बुक हुआ है। एतराज़ से मुराद ये कि एतराज़ हज़ारों में से चंद लोग करते हैं। अ, अगर 10,000 बंदा अप्लाई कर रहा है तो कुछ 100-200 जो है ना वो चाह रहा होता है कि यार हमें पता हो तो शायद हम सही तरह अप्लाई करें, लेकिन ना होने के बावजूद भी तकरीबन हर बंदा अप्लाई करता है। जो एतराज़ कर रहे होते हैं वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं यहाँ ये बड़ा क्लियर बता दूँ, मैंने 15 साल में को 15 दफ़ा देखा है, लोग बहुत चीखें मार रहे होते हैं, जी डीएचए ने ये कर दिया, डीएचए ने इतने पैसे बना लिए, डीएचए ने लूट लिया, डीएचए ने धोखा दे दिया, डीएचए ने अरबों रुपया कमा लिया। अभी भी लोग ये कह रहे हैं ओ जी डीएचए में वो डीएचए के पास पैसे नहीं है इसलिए वो ये कर रहे हैं। ओ भाई मेरे डीएचए को रकबा फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, लोग मिन्नतें करके रकबा देते हैं, पटवारियों को रिश्वतें दे के पटवारियों को ज़मीन क्लियर करा के डीएचए की मिन्नतें करके पाँव पड़ के रकबा डीएचए को देते हैं कि हमारा रकबा ले लो, इसको डेवलप करके तुम्हें प्लॉट दे दो, ठीक है। डीएचए को कोई पैसा नहीं चाहिए होता है, वो फ्री ऑफ कास्ट लैंड उसको मिल रहा होता है।
तो ये इस तरह के लोग ना इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, मिस गाइड लोगों को करते हैं, लोगों को खूब डराते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जो हमने 10 15 20 एप्लीकेशन डालनी है हमारा चांस बढ़ जाए। मैं आपको लिख के देता हूँ, जितने बंदे जितना ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं वेब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये एप्लीकेशनें नहीं डालनी चाहिए, ये इतनी नहीं डालनी चाहिए, ये डीएचए इतने पैसे बना लिया, इतने अरब बना लिया, इतने करोड़ बना लिया, वो सारे हिसाब ऊपर नीचे के लगा रहे होते हैं। लेकिन एंड पे वही लोग जो है 10-10 एप्लीकेशनें डाल रहे होते हैं और बाद में बता रहे होते हैं, रो रहे होते हैं जब उनका नहीं निकलता। फिर चीखें मार रहे होते हैं कि जी वो लो जी हमारा नहीं निकला जी, हमारा भी हमने भी अप्लाई किया था तो हमारा भी कोई नहीं निकला, और ये डीएचए ने लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो है ना आपके पास अभी चॉइस है, दिल करता है अप्लाई करें, दिल करता है ना करें। मैं आपको रोकूं, कोई आपको रोके, आपने रुकना नहीं है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि हर जो बैलेट इस तरह का होता है उसमें लोगों के प्लॉट जो हैं वो हमेशा प्रॉफिट पे जाते हैं। तो कोई बंदा भी जो है वो पीछे नहीं रहता। हर एक के जितनी यहाँ पे हम सब गैम्बलर हैं, एडमिट नहीं करते, मेजॉरिटी हमारी लोगों की गैम्बलर है। एक प्लॉट भी लेना नहीं होता, रखना नहीं होता, 10-10 अप्लाई कर देते हैं। अब कैपेसिटी एक की भी नहीं होती, 4-4 6-6 8-8 अप्लाई करते हैं। बाद में फिर डीएचए को कहते हैं जी उसने हमें लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी आप सोचें, तसल्ली से सोचें कि आप कितना प्लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ये आपने सोचना है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं फुल पेमेंट 3 इयर्स की, तब इसको अप्लाई करें, नहीं तो ना करें। एक प्लॉट अगर आपने रखना है तो 1 अप्लाई करें, 2 ना करें, 3 ना करें, 4 ना करें, किसी और को मौका दें। मैं तो कहूँगा, मैं तो मिन्नत करूँगा कि गरीबों को मौका दें, वो अप्लाई करें, ठीक है। जिसका हक बनता है कि जो कैश पे नहीं बेचारा अफोर्ड कर सकता इसकी फ़ाइल, उसको चांस दें कि वो एक अपना अप्लाई कर ले। लेकिन बाज़ कोई नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ, बाज़ नहीं आते। लोग जो अरबपति हैं वो भी 10-10 एप्लीकेशनें डाल रहे होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है मल्टीपल टाइम पे। उनकी नीड तो नहीं होती इंस्टॉलमेंट की, वो चस्का ले रहे होते हैं, लॉटरी खेल रहे होते हैं। हमारा हर बंदा, रेडी वाला भी लॉटरी खेल रहा होता है। आपने रेडी के जो है ना उसके अगर 2-4 लाख रुपए का वो सामान बेच के तो इधर लगा देता है, सट्टा में लगा देता है कि चलो यार मेरा निकला है तो मेरा 10 एप्लीकेशनें डालता हूँ, बीच में से कोई निकलेगा ही ना। तो निकलेगा तो मैं दिनों में अब लाखोंपति हो जाऊंगा। तो ये चीज़ जो है ना ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। लोग अप्लाई करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। वो पास देखते हैं कि पास में प्रॉफिट निकला है तो हमें अप्लाई करना है हर सूरत में, तो लोग करते हैं। वेल्थी भी करते हैं, और जो लोग तो एक पसली जिनकी एक ही होती है वो 4-4 भी कर रहे होते हैं। उनको रोकने वाला जो है ना वो बस हमारे पास तो कोई गुर नहीं है। अ, दुनिया अप्लाई करती है, मैं कहूँ या ना कहूँ, आप कहें ना या कहें, वो नहीं रुकते। अब ये है कि क्यों ये प्रॉफिट निकलेगा जी, ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, शहर बहुत वेल्थी लोगों का है, सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है। यहाँ पे डीएचए को मेहनत भी करनी पड़ेगी। डीएचए गुजरावाला में बड़ी क्लास की स्कीमें मौजूद हैं ऑलरेडी, अच्छे रेट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लास की बहुत अच्छी स्कीमें हैं। डीएचए को उनसे एक हाथ ऊपर जाना पड़ेगा अपने आप का नाम बनाने के लिए, जिसके लिए डीएचए मेंटली रेडी हो गया है, ऑलरेडी है। उन्होंने अपना जो है ऑफिस भी जो है वो मेन रोड के ऊपर लेके आए हैं। उन्होंने गेट भी शुरू कर दिया डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने लैंड भी लेबलिंग शुरू कर दिया, उन्होंने लैंड एक्वायरिंग में भी स्पीड बहुत पकड़ी है। डीएचए गुजरावाला की नई मैनेजमेंट रिसेंटली चेंज हुई है चंद महीने पहले, और वो बड़ी तेज़ी से जो है ना चीज़ों को उन्होंने ना अपग्रेड किया है, अपडेट किया, वक्त के साथ जो है वो चलना शुरू हुए हैं, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट देम, नॉट एज अ ऑथराइज डीलर। मैं काफ़ी देर से 15 साल से डीएचए लाहौर का भी ऑथराइज डीलर हूँ, डीएचए मुल्तान का हूँ, बहावलपुर का हूँ, ठीक है। मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब दोस्त भी जो बाहर हैं एक जैसे हैं। मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन जो चीज़ पहले बुरी थी वो बुरी थी तो बुरी कहते थे, जो अच्छी है तो अच्छी कहते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है हमें, ठीक है। और अगेन कि जैसा मैंने कहा है कि आई विश के हमें लोकेशन का एग्जैक्ट पता हो कि ये इंस्टॉलमेंट वाले किस ब्लॉक में गिरेंगे, या इनका बैलेट लैंड वाले को साथ होगा कि नहीं होगा, या इसके नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कितने हैं, 1,000 हैं कि 10,000 हैं कि 30,000 हैं।
उसके नाम से अप्लाई कर दें तो शायद ज़्यादा चांस हो, क्योंकि उसमें उतनी एप्लीकेशन नहीं आती जितनी जनरल पब्लिक से आ रही होती हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से आ रही होती हैं। तो इसमें जो है बेसिकली इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और फोर्सेस का इकट्ठा है कि अलग-अलग है, लग रही है कि इकट्ठी कैटेगरी रखी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अगर आपका कोई रिलेटिव गवर्नमेंट सर्वेंट है या फोर्सेस में है तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए। फिर जनरल वाला कैटेगरी पाकिस्तानी लोग यूज़ कर सकते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैटेगरी यूज़ करें। सीनियर सिटीज़न में इतना ज़्यादा चांस नहीं है जितना कि दूसरी कैटेगरीज में बन जाता है आपका। काफ़ी ज़्यादा लोग एप्लीकेशन डालते हैं और प्लॉट बहुत थोड़े 3% उसमें होंगे तो वो चांस बहुत कम हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा है कि ये इसमें लाइकली है कि ओन निकलेगा, ओन निकल के स्टेबल भी रहेगा। जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, जिस बंदे का निकल आता है वो सेल नहीं करता, बहुत थोड़ी सी अमाउंट उसने डाउन पेमेंट देनी होती है, बहुत थोड़ी सी किस्तें उसकी आ रही होती हैं, तो वो इतनी डिप्रेशन में नहीं जाता कि वो इसको सेल कर दे। वो मार्केट नीचे भी हो थोड़ी तो वो सब्र कर लेता, होल्ड कर लेता। और वैसे भी आपको पता है कि एक बंदे ने अगर किस्तों में पेमेंट की हो तो उसको जो है ना हौसला नहीं पड़ता उसको सेल करने का, जो है ना वो बिल्कुल जो है उसको होल्ड कर लेता, वो लॉस पे सेल नहीं करता। तो इसके प्लॉट ना बाद में ना मार्केट में बहुत कम आएंगे, आते हैं। जिस तरह मुल्तान में आपको आपने देखा होगा कि वो बड़ी बुरी भी मार्केट की हालत रही है लेकिन वो नीचे नहीं आई। हालांकि कुछ लोग तो चीखें मार रहे थे जी, नो ओन से नो ओन टू ओन, तो वो भी बेचारे अभी तक वेट कर रहे हैं कि नीचे आए और वो बाय करें। तो ना वो नीचे आया ना बाय होना है। ठीक है, आगे पता नहीं क्या होता है लेकिन आज की डेट तक नहीं है। आगे आगे चूंकि अब ये कंपटीशन हो गया है इधर से, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पे इस वक्त नहीं कह सकता। हो सकता है कि मुल्तान की फाइल थोड़ी सी नीचे आए, लेकिन थोड़ी सी मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लॉस पे चली जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट में शायद आए मुल्तान में। अ, ज़ाहिर है जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और उधर कोई लोकेशन का जो है ना थोड़ा सा जो है ना इशू नज़र आ रहा है, उस वजह से शायद प्राइसेस जो है ना वो थोड़ी सी एडजस्ट हों डीएचए मुल्तान की इंस्टॉलमेंट की। हाँ, इधर भी प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरी तरफ ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लाहौर में, जैसा कि ये मैं बता रहा हूँ कि आगे निकल रही है, तो ज़ाहिर है तो वो उतनी डिमांड नहीं रहेगी जितनी कि आज है डीएचए मुल्तान की। आ, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, छोटा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा प्लॉट होंगे, और मेरा ख्याल है कि एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होंगी, आपके आवर्स काफ़ी कम होंगे। तो उसको एडजस्ट करते हुए आप देख लीजिएगा कि आपने कितनी अप्लाई करनी है। और मैं अगेन रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आउट ऑफ लिमिट ना जाएं, आउट ऑफ पॉकेट ना जाएं। जितनी अफोर्ड कर सकते हैं फुल पेमेंट पे वो अप्लाई करें, और कोशिश करें कि नीडी पीपल को भी चांस मैक्सिमम मिले। तो इसमें जो किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए एप्लीकेशन फिलिंग के लिए, हमारा स्टाफ हाज़िर है। हमने डजन के हिसाब से डीएचए मुल्तान के एप्लीकेशन में भी स्टाफ को साइन किया था। उन्होंने लोगों की हमने हेल्प की, उनकी एप्लीकेशन चेक की, फिल की, वेरीफाई की। वेरीफाई से मुराद कि उनको देखा कि ये प्रॉपर फिल हुई हुई है कि नहीं हुई, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं कि नहीं हुए। कई लोगों ने हमारे पास ऑफिस में आके हेल्प मांगी, हमने की। कईयों ने ओवरसीज से भेजी, हमने उनके फिल करके यहाँ पे बैंकों में जमा करवाए, उनके पे आर्डर वगैरह जो हैं। तो इस तरह हम इस वक्त भी हेल्प करेंगे। हमारी इस पर कोई फ़ीस नहीं है, एब्सोल्युटली नो फ़ी टू एनीबॉडी इन लाहौर रियल एस्टेट। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे इसमें। मुल्तान में भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, किसी से एक पैसा लिया नहीं था। अगर कोई आपको ये कहे कि जी मैं आपसे पैसे लेके आपका प्लॉट नंबर लगवा दूंगा, अगर लाहौर रियल एस्टेट पे कहे, किसी स्टेट पे कहे, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है आपसे। डीएचए के बैलेट बड़े फेयर होते हैं। हमने डीएचए मुल्तान का बैलेट मैंने अपने सामने देखा है। मुझे हज़ारों के हिसाब से मेरे क्लाइंट्स की कॉलें आई हैं कि जी हमारे प्लॉट निकले हैं, कमर्शियल भी निकले हैं, रेजिडेंशियल भी निकले हैं। अब 30 लाख होने वाला या 25 लाख होने वाला अगर मेरे क्लाइंट का निकल रहा है तो इसका मतलब फ्री बैलेट था, फेयर बैलेट था, सबके लिए बराबर था।
और इसी तरह 5-5 मरले के मैं मेरे हज़ारों क्लाइंट्स के डीएचए मुल्तान के निकले हैं। मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया था अप्लाई करने का, उन्होंने दिल खोल के अप्लाई किया था और उनके निकले भी। मैं लकी हूँ कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के ना डीएचए मुल्तान में प्लॉट निकले थे। और वही अब हम बाइंग सेलिंग का उनकी करते हैं, यही लालच होती है हमें। आपसे इस वक्त कोई पैसे नहीं चाहिए होते, लेकिन ये गर्ज ज़रूर होती है कल को जब आपका निकलेगा। अमूमन लोग सेल तो नहीं करते इतनी जल्दी, बहुत कम ट्रांसैक्शन होती है इसमें, लेकिन जो भी ट्रांसैक्शन अब हो रही है वो अल्लाह का शुक्र है कि लाहौरी स्टेट के थ्रू होती है। हमारे पास बायर और सेलर दोनों होते हैं, हम दोनों को मैच करते हैं, जाके डीएचए मिल जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो भी खुश, हम भी खुश। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इसमें सैकड़ों की ट्रेडिंग होती है, इसमें जो है ना डजन्स की ट्रेडिंग है। जब से बैलेट डीएचए मुल्तान का हुआ है, हार्डली 100 के करीब फाइल भी जो है ना वो ट्रेड नहीं हुई हमारे ऑफिस से, और हमारा फाइलों में काफ़ी ज़्यादा काम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि पता नहीं डीलरों ने ये उठा दिया, वो करा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, मतलब दिन रात तो 24 घंटे उनकी ड्यूटी ये है कि बस बुरा भला डीलरों को कहना है और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहना सारी दिहाड़ी। उनको ये पता नहीं है कि इसमें जो है ना ट्रेडिंग इतनी कम हो जाती है बैलेट के बाद कि ना होने के बराबर होती है। कोई बंदा नहीं बेचता अपना यार, उसकी उतने थोड़े से पैसे उसने देने होते हैं, वो देता है, वो दाएं बाएं से हदार मांग के किस्त दे देता है, वो सेल नहीं करता। ठीक है। तो ये वजह है कि डीएचए के प्लॉट जो हैं वो हमेशा प्रॉफिट पे चलते हैं, इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रॉफिट पे चलती हैं। चंद एक डीएचए के बुरे प्रोजेक्ट रहे जिसमें डीएचए सिटी था, डीएचए वैली था, लेकिन यार वो चंद हज़ार प्लॉट थे। डीएचए ने लाखों प्लॉट भी तो डिलीवर भी तो किए ना। ठीक है। प्रोजेक्ट्स की डीएचए कराची, डीएचए लाहौर, डीएचए इनमें बहुत सारी डिलीवरी भी तो डीएचए ने दी है ना। तो उसका एक नाम है, लोग अभी भी ट्रस्ट करते हैं। जिन्होंने डीएचए सिटी में जिन्होंने फाइलें 3-3 4-4 भी रखी हुई हैं, आज फिर जाके डीएचए में प्लॉट लेते हैं, हम रोज़ देखते हैं। मेरे अपने प्लॉट हैं 4 डीएचए सिटी में, लेकिन मैं भी फिर भी आज भी लेता हूँ, बेचता हूँ। ठीक है। हर बंदा करता है। तो ये जो है ना, मतलब डीएचए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मजमूई तौर पे बहुत सेफ हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इस तरह का मैचिंग कॉन्फिडेंस नहीं मिलता डीएचए इंस्टॉलमेंट नॉन पेमेंट पे। वैसे ही मैंने आज तक प्लॉट कैंसिल होते नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्होंने रूल्स में लिखा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट आप मिस करेंगे तो प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं। अब कर सकते हैं और करते हैं, इसमें फ़र्क है। डीएचए में मैंने अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा कोई बंदा जिसने कहा हो मुझे कि जी मेरा इंस्टॉलमेंट की नॉन पेमेंट पे डीएचए ने प्लॉट कैंसिल कर दिया था। डीएचए मुल्तान में 3 का रूल था, यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट आप नहीं देंगे तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। अब करते हैं या नहीं करते एक अलहदा प्रैक्टिस है, जैसे मैंने कहा कि अमूमन नहीं करते, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि नहीं करेंगे। आप बेहतर है कि आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं तो लें, वरना ना लें। ठीक है। ये चीज़ है डीएचए में। इसमें 20 लाख रुपए की प्राइस है, 10 लाख के करीब आपको डेवलपमेंट चार्जेस चलेंगे, 30 का प्लॉट होगा, 3 साल में आपने पे करना है, 3 साल बाद 30 लाख की प्राइस नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होगा कि ये आपका 3 साल में किस्तों में अमाउंट जाएगी, और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि 3-4 लाख रुपया ओन अभी निकल जाएगा, और फिर एंड तक जो है वो जो है ना वो 30 लाख वाला जो प्लॉट है वो आपका 35 से 40 के दरमियान इंशाल्लाह 3 साल में जब वो डेवलप होके आपको मिलेगा, तो ये वर्थ इतनी रखेगा। ये जहन में रखिएगा कैलकुलेशन। मुझसे कोई पास में गलती हुई हो, अभी आज की मेरी गुफ्तगू में कोई गलत चीज़ मैं कह गया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ अगेन। हम डीएचए के ऑथोराइज डीलर हैं, और हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि डीएचए को भी प्रोजेक्ट करें अच्छा, आपको भी करें, दोनों के लिए, दोनों के साथ हमने काम करना चाहिए। आपके बगैर डीएचए हमारे लिए कुछ नहीं है, और डीएचए के बगैर आप हमारे लिए कुछ नहीं है। दोनों से हमें मिल के चलना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। We have to serve you, and to serve you we have to be registered in DHA properly। कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें दें डीएचए के ऑथोराइज रजिस्टर्ड डीलर से लें। वजह यह है कि नॉन रजिस्टर्ड डीलर को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, डीएचए के अंदर वो आ नहीं सकता। वो किसी रजिस्टर्ड डीलर के थ्रू आपको ट्रांसैक्शन करा रहा होता है और उसको पे कर रहा होता है। तो बजाय उस डीलर के थ्रू आपने पेमेंट देनी है, एक्स्ट्रा पैसे अपने ज़ाया करने हैं, सीधा रजिस्टर्ड डीलर ऑथराइज डीलर, मैं नहीं ये कह रहा मेरे पास आए,
मैं ये कह रहा हूँ किसी भी रजिस्टर्ड डीलर के पास जाएँ, वो आपको प्रॉपर जो है ना सर्व करेगा। और जो है आपको हमेशा ट्रांसैक्शन जो है ना डीएचए के ऑथराइज डीलर से करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम डील में आ जाती है, थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम आ जाती है, तो डीएचए जो है वो रजिस्टर्ड डीलर के साथ तो खड़ा होता है, या उसका तो कान पकड़ सकता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर ना रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो वो डीएचए आपकी बात भी नहीं सुनेगा, कहेगा आपने क्यों इससे डील की, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल ना हो। आपने आपको जब हम कह रहे हैं बार बार कि आप ऑथराइज डीलर से डील करो, तो आप क्यों थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, अपने जो है मतलब नुकसान क्यों कर रहे हो, क्या वजह है मतलब उसमें जो है ना। तो वो उस वक्त जो है जो नॉन रजिस्टर्ड डीलर होता है उसका कुछ स्टेट पे तो होता नहीं। रजिस्टर्ड डीलर के लिए तो उसने अपने सालों की मेहनत की होती है, अपना नाम बनाया होता है। डीएचए हर एक को अरे गरे नथु खैरे को रजिस्टर नहीं करता। डीएचए में चारों रजिस्टर डीएचए में इंतहाई टफ प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, सालों की वो आपकी रेपुटेशन देखते हैं, वो आपकी बैकग्राउंड देखते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हैं, वो आपका एम देखते हैं, आपका नॉलेज देखते हैं, आपके ऑफिस के डेस्क उठा के देखते हैं कि ये अभी आज रखे हैं दिखाने के लिए कि पुराने रखे हुए थे। ठीक है। तो ये है कि डीएचए जो है ऑथोराइज डीलरों को खींचता भी बहुत है और प्रोटेक्ट भी आपको डीएचए करता है। जब आप ऑथोराइज डीलर के थ्रू आ रहे होते हैं तो वो आपकी बात सुनता है। ठीक है, आपकी हेल्प करता है, गाइड करता है, और डीलर को भी जो है वो फोर्स करता है कि वो आपको अकोमोडेट करे, चीज़ें आपके लिए सही करे। अगर वो अनऑथराइज डीलर से आप लेके जाएंगे तो ना सिर्फ आप ये बीच में से पैसे पे करेंगे जो कि उस डीलर ने आपके बिहाफ पे हमें पे करने हैं, तो उसने आपको कहना तो नहीं, या तो उसने मार्जिन से निकाल लेने हैं। ठीक है। तो या उसने आपको कह के करना कि जी मैंने आपके ट्रांसफ़र के इतने पैसे दिए हैं एक्स्ट्रा, ये मुझे दें, ये ट्रांसफ़र की कॉस्ट है। हालांकि वो कॉस्ट रजिस्टर्ड डीलर को दे रहा होता है, जो कि इलीगल प्रैक्टिस है रजिस्टर्ड डीलर की भी और नॉन रजिस्टर्ड दोनों की, और आप भी उसमें अननोइंगली जो है ना वो शामिल होते हैं। डीएचए की ये मैंने वीडियो जो है लोकेशन मैप भी आपको ये दिखाया ऊपर, और ये एक आखिर पे ये ऑफिशियल वीडियो जो है डीएचए का मैं चला रहा हूँ। ये इसमें करंट ये ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं हैं, ये फ्यूचर में डीएचए का प्लान है ये चीज़ें बनाने का। ये चीज़ रखिएगा कि ये कंप्यूटर एनिमेशन है, और ये फ्यूचर में ये प्लान्स हैं डीएचए के कि वो ये चीज़ें बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो वो दिखाते हैं वो बनाते हैं। हमने डीएचए लाहौर में भी देखा है और दूसरी जगह पे भी डीएचए मुल्तान में भी देख रहे हैं कि इसी तरह की जब इनकी रेंडरिंग आती है तो फिर एक्चुअली ऑन ग्राउंड पे वही चीज़ें नज़र भी आती हैं। डीएचए 6 का ऑफिस फॉर एग्जांपल है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो अल्लाह का नाम लेके देखें जी, अगर दिल मानता है तो अप्लाई कीजिएगा। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने डीएचए मुल्तान का जो बैलेट मोस्ट रिसेंट देखा है वो फेयर था, चांस हर एक को बराबर था। ठीक है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट थे, बहुत कम लोगों का निकला था। मतलब उसमें 3 लाख एप्लीकेशन थी, 10,000 बंदों का निकला। तो आर्ट्स आप खुद ही चेक कर लें, तो ये तकरीबन यही आर्ट्स इधर भी होंगे। अगर प्लॉट कम भी हुए ना तो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होंगी, और जब एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी तो आपका निकलने का चांस कम होगा। तो आप उस हिसाब से या तो एप्लीकेशन ज़्यादा डाल के अपना चांस बढ़ा सकते हैं, या कम करें कि अपना पैसे बचाएं। एप्लीकेशन फ़ी के वो 3,000 रुपये ज़ाया होगा। तो ये आपकी चॉइस है, आपने अब क्या करना है। मैंने आपको सारे पॉजिटिव नेगेटिव इसके बता दिए हैं, प्रोजेक्शन बता दी है, लोकेशन दिखा दी है, आपको हिस्ट्री बता दी है कि इस वक्त तक इनका अभी ऑफिस बना है, मेन रोड पे लेके आए हैं। अभी इन्होंने गेट शुरू किया है इसी हफ्ते। ठीक है। और ग्राउंड लेवलिंग शुरू की है। काफ़ी सीरियसली मूड में इस वक्त डीएचए गुजरावाला लग रहा है। काफ़ी देर से ये ज़रा सुस्ता रहे थे मेरे हिसाब से दूसरे डीएचए से, लेकिन खुशी की बात है कि इन्होंने अब काफ़ी स्पीड पकड़ ली है, एकदम हाई गियर में चले गए हैं ये। काफ़ी खूबसूरत ऑफिस बनाया है, काफ़ी खूबसूरत गेट पे काम शुरू हो गया है, और लैंड काफ़ी ज़्यादा एक्वायर किया है बड़े शॉर्ट पीरियड में। चीज़ों को मैनेज बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है रिसेंटली। तो शहर में ऑलरेडी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोगों की क्लास है, पैसा है। तो ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला इंतहाई कामयाब होगा डीएचए गुजरावाला का। ये कुछ लोग अगर आर्गू करते हो नहीं जी लें जी, गुजरावाला में किसने लेना है, साथ में तो डीएचए लाहौर है, तो वहाँ ना जाके ले लें। और यार जो गुजरावाले वाला है उसने गुजरावाले रहना है, उसने उधर ही रहना है, उसने लाहौर आके नहीं रहना। लाहौर आके रहना होता तो वो पहले के इधर आ गया होता। ठीक है। और जो उधर के नियर बाई सिटी हैं वो भी सारे इंडस्ट्रियल सिटी हैं, जिस तरह गुजरावाला इंडस्ट्रियल सिटी है, उनकी फैक्ट्रियाँ सारा कुछ उधर है, उन्होंने लाहौर आके क्या करना है। ठीक है। तो वो चीज़ है कि जब लाहौर में उधर गुजरावाले में ऑप्शन नहीं अवेलेबल थी तो वो लाहौर आते थे, लेकिन अब जो है वो लाहौर में नहीं रहेंगे, वो गुजरावाले ही रहेंगे। और गुजरावाले के इर्द गिर्द के जो बड़े अच्छे शायर हैं, वो अच्छे
वेल्थी शहर हैं वो भी छोटे छोटे जो है ना, उनमें भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी पैसे वाले लोग हैं, वो भी उधर ही पास रहेंगे आके। उनको वो गुजरावाला नज़दीक पड़ता है लाहौर की निस्बत, DHA गुजरावाला में रहना। उनकी फैमिलियाँ जब नियर बाई जो सिटीज़ में हैं उनके कनेक्शंस होते हैं, तो रोज़ रोज़ आना जाना होता है, फौतगी पे शादियों पे लोगों ने आना जाना होता है, तो वो लोग उधर ही प्रेफर करते हैं करीब अपने जो है ना, जहाँ इनका बिजनेस हो, जहाँ फैमिलीज हो। तो ये जो है ना इंशाल्लाह ताला बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, सक्सेसफुल एप्लीकेशन होगी। और प्रोसेस सारा मैंने क्या आपको बता दिया है। ये एड्रेस में एंड पे आपको डिस्प्ले करता हूँ। इसमें मज़ीद हम इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डाल दिया है। वहाँ पे इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स का आपको इमेज डाल दिया है। मैं वहाँ पे वीडियो का इसका भी लिंक डाल दूँगा। और वहाँ पे अगर आप जब इसकी बेल्टिंग का टाइम आता है, अब जैसे ही एप्लीकेशन डालते हैं तो इस फार्म को मैं जो है ना, इस जो लिंक के ऊपर फार्म है, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना नाम, CNIC नंबर, कैटेगरी जो अप्लाई की है वो, मतलब साइज़ जो अप्लाई किया है, ये इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दीजिएगा, ताकि जैसे ही बैलेट का रिजल्ट आता है फ़ौरन आपको SMS करें या कॉल करें कि ये आपका प्लॉट नंबर निकला है। जब बैलेट होता है, जिस दिन बैलेट होता है, तो DHA की वेबसाइट्स वगैरह ओवरलोड हो जाती हैं, सारा कुछ 2-3 दिन के लिए ना वो आउट हो जाता है। ये हमेशा ही देखने में आया है, उनका वर्कलोड और वेबसाइट लोड बहुत बढ़ जाता है। तो फिर उस सूरत में ना हम लोगों की हेल्प करते हैं। हमने जो है ना अपने सोर्सेज से लिस्टें मंगवाई होती हैं, प्रिंट करवाई होती हैं, तो फिर हम आपको देख के तो SMS कर देते हैं DHA की ऑफिशियल रिजल्ट से जो है ना, या DHA की वेबसाइट से चेक करके आपको बता देते हैं। कई लोगों को नहीं समझ आती कि किस तरह चेक करना है, कोई मेरी तरह सादा लोग भी हैं दुनिया में अभी भी, तो वो जो है ना उनको हम हेल्प करते हैं कि ये इस तरह डैश डालनी है, नहीं डालनी है, क्या करना है। तो इस सूरत में ना वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप ये बैलेट वाला फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और अगर किसी को कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टेक्ट फॉर्म पे कॉल बैक भी करवाई जा सकती है, और आप कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। 0421111140 हमारा UN नंबर है। आप इस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट है lahoriastate.com/chat, CHAT, उसके ऊपर भी आप चैट कर सकते हैं। DHA आप अपना lahoriastate.com के मेन पेज पे जाएंगे तो नीचे टैब आता है चैट का, वहाँ पे हमारी लाइव चैट आपकी जो है ना वो स्टाफ बैठा होता है, वो आपको गाइड करता है हमेशा। जब भी आपको ज़रूरत हो वो आप उस पे को भी, चैट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे +923224929992 के नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा USA का नंबर भी +9232, सॉरी, USA का नंबर है +16308024186। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रेगुलर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, SMS कर सकते हैं। और मैं इस पे भी आपका जवाब दे सकता हूँ। मेरी सारी टीम के नंबर जो है lahoriastate.com के ऊपर अवेलेबल हैं, सबके पास व्हाट्सएप एक्सेस है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई ना कोई बंदा हमारा आपको इसमें जिस तरह की भी हेल्प फ्री ऑफ कास्ट चाहिए होगी वो देने के लिए तैयार है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम पैसा कमाते हैं सारा साल, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हमारा ये मॉरली फ़र्ज़ है कि हम DHA के भी इस मौके पे हेल्प करें, जबकि वो बहुत ओवरलोडेड होते हैं। चंद दिनों के लिए सैकड़ों के हिसाब से मज़ीद एम्प्लॉइज़ तो नहीं रखे जा सकते, तो वो हम इस सूरत में स्टेप इन करते हैं, कोशिश करते हैं DHA को भी हेल्प हो, आपको भी हेल्प हो। बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का। आप ये DHA का वीडियो ऑफिशियल वॉच करें, ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं और इंशाल्लाह ये बनेंगी टाइम के साथ। टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह बनेंगी ये ऑन ग्राउंड। ओके हैं, अल्लाह हाफिज़। चौधरी मुजाहिद यासीन +923224929992। Just before the sun shines every morning, people are sound asleep at their homes in DHA Gujranwala. The streets are guarded by security cameras, rescue squads are on standby, and the whole community is being monitored 24 hours by the control center. A world-class hospital has been taking care of the patients, and the medical college
awaits students to start their learning soon. The DHA Gujranwala community is woken up by the beautiful sound of azan from its multiple large and small community mosques. The fresh green grass of the golf course and polo club bathes in the shining bright light of the sun. The saddle awaits its riders. The roads have already been cleaned. The beautiful streets have uninterrupted views, with no obstructions from electricity wires. Purpose-built international standard school buildings grace DHA Gujranwala, proud to play an integral part in educating the future of the nation. Every day, hundreds of children come to play at the recreational parks that are equipped with international safety standard rides for children of all ages and encourage outdoor play. The community club at DHA Gujranwala is the main spot for all the community to meet up and participate in several activities. The purpose-built building is an architectural marvel, setting the high standards that the community of DHA Gujranwala will offer. Several small and grand shopping malls are strategically located for easy access to all the residents, ensuring everyday utilities are only a short distance away. Enjoy the entertainment square, which serves not only the residents of DHA Gujranwala, but also visitors alike. The people of Gujranwala are well known for their love of food. A dedicated food boulevard is ready to host all the local and international food shops, to the delight of the DHA Gujranwala community. The business community is welcomed by high-rise commercial and office buildings in the business square, equipped with all the standards to grace and match your business outlook and growth. Uniquely, for the first time, the Defence Housing Authority is setting up its own power plant to ensure the community enjoy uninterrupted entertainment, business, and sleep peacefully at night. The bounded community is graced with a beautifully designed, very modern gate that reflects all the facilities DHA Gujranwala is set to offer its residents. We shall bring people back to the warmth of community, the individuals working together as a community to better their lives and their children's future. DHA Gujranwala, the legacy of trust lives on.